गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम बच्चों साइंस एंड मैथ्स क्लासेस से गुड मॉर्निंग। आज बच्चों हम बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने थोड़ा पढ़े थे कि रैशनल नंबर है ना, हमने पढ़े थे बच्चों कि हमें फाइंड आउट करना था कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस टॉपिक के बारे में मैंने थोड़ा आपको बच्चों हल्का हल्का बताया था। आज हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे बच्चों। क्या क्या हमारा टॉपिक का नाम था बच्चों? क्या? टू फाइंड नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर के बीच में बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना था? नंबर्स। तो मैंने हल्का हल्का सा ओरली टॉपिक्स आपको पढ़ा दिया था बच्चों, कुछ मैंने प्रॉब्लम्स भी लिया था आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, अगर सेम डिनोमिनेटर की है तो आप इजीली बना पाओगे। तो बच्चों मैं सेम डिनोमिनेटर केस 2 बताया था बच्चों, जिसमें आज मैं पहला आपको उस दिन पढ़ाया था मैंने, लेकिन एक बार थोड़ा मैं ओरली बता देता हूँ, रिविजन करा देता हूँ। केस नंबर फर्स्ट मैंने पढ़ा था बच्चों, क्या जब सेम डिनोमिनेटर रहता है, क्या सेम डिनोमिनेटर रहता है तो उसके बीच में नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। चलिए तो कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। देखा तो प्रॉब्लम है, जैसा मैं ले रहा हूं बच्चों के 7/9 और -5/9, इनके बीच में ये दो रैशनल नंबर दिख रहे बच्चों। मुझे क्या करना है? इनके बीच के रैशनल नंबर निकालना है। कितने नंबर्स आएंगे मुझे नहीं पता, है ना। तो देखिए बच्चों, कोई भी 3 नंबर्स मुझे इसकी निकालने हैं। तो मैंने बताया था बच्चों, यहाँ पे गेम चेंजर रहता है डिनोमिनेटर, यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर है तो कोई बात नहीं, सीधा हम फोकस कर किस पे करते बच्चों? नंबर लाइन के ऊपर। चलो बनाओ नंबर लाइन। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, है ना। ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ठीक है। डिनोमिनेटर की कोई जरूरत नहीं बच्चों, क्या है सेम न्यूमरेटर की बात। जब सेम डिनोमिनेटर रहता है, जब बच्चों सेम डिनोमिनेटर रहता है तो उसमें कोई टेंशन नहीं रहता। चलो बच्चों देखते हैं क्या है 7 का है 7, सॉरी यह है 7 और ये है बच्चों क्या -5, ये दिख रहा है। ये दो नंबर को छोड़ के इसके बीच में नंबर, बाप रे बाप कितने आ रहे हैं? -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, इतने सारे नंबर आ रहे हैं। तो हम इतने सारे नंबर लिखेंगे कि बच्चों? नहीं लिखेंगे। हम कोई भी 3 नंबर लिखेंगे बच्चों, हम कोई भी 3 नंबर लिखेंगे। इतने नंबर लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो मैं लिखूंगा, आपको बताया था बच्चों मैंने कैसा, 7/9 इज लेस देन क्या बोल सकते हैं? 6/9 इज लेस देन कोई भी नंबर ले सकते हैं। माइनस क्या बोल सकते हैं बच्चों, है ना, -3/9 बोल सकते हैं, -2/9, या फिर कोई भी 3 नंबर बोले थे, 1, 2, 3 नंबर आ चुके हैं। लेस देन क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट -5/9, ठीक है। बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। तो ऐसी बात है, क्लियर हुआ? एक मिनट रुक जाओ। -3/9, -2/9, ठीक। एक मिनट, वैसा नहीं, वैसा सॉरी ये ऐसा आएगा, गलती हो गई। ये -2/9, ये लेस देन -3/9, लेस देन -5/9, क्योंकि आपको पता है ना, मैंने पढ़ाया था नेगेटिव में जो सबसे छोटा नंबर रहता है सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, ठीक है। तो ऐसे बच्चों है आपके क्या 3 नंबर्स किसके बीच में? इन नंबर्स के बीच में, ठीक है बच्चों। ऐसे सिंपल क्वेश्चन थे। और एक आधा 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं सेम डिनोमिनेटर का, और एक एग्जाम्पल देख लेता हूँ बच्चों मैं सेम डिनोमिनेटर का, तो आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलो बच्चों ध्यान देने की कोशिश करिए। एक आधा एग्जाम्पल है मैं लेके चलता हूँ कि आपके पास में एक आधा एग्जाम्पल है, -3/4 एंड +5/4, ये दिख रहा है बच्चों। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है। देखो इन दो रैशनल नंबर दिख रहे हैं बच्चों आप सभी लोगों को। तो बच्चों ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो बच्चों ये रैशनल नंबर के दोनों के बीच के नंबर्स कितने रहे हमें पता है क्या? नहीं पता। तो हम बनाते क्या बच्चों? नंबर लाइन। चलो बनाओ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। -1, -2, -3, -4, -5। चलो कहा से -3 और +5, इन दो नंबर को छोड़ के 2, 3, 4, ये तो बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, लेकिन हमें कितने नंबर लेना है? कोई भी 3। चलो -3/4 लेस देन क्या आएगा? -2/4, क्लियर? समझ में आ रहा है? ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। -2/4 और क्या ले सकते हैं? -2/4 हो गया, ठीक। लेकिन ये गलत बात हो जाएगी अब, क्योंकि हमें लेस चाहिए। देखो ध्यान देने की कोशिश करिए, यहाँ पे बच्चों ऑर्डर भी मेंटेन करता है। देखो क्या बोला,
-3/4 से लेके +5/4। तो अब यहाँ पे नहीं बोलोगे कि सर यहाँ पे नेगेटिव नंबर दो, ठीक है। सभी लोग बच्चों ध्यान देने की कोशिश करेंगे, क्या है कि -3/4 कौन से -2/4 लेस देन क्या बोल सकते हैं, है ना। अब लेस देन 1/4 फिर क्या बोल सकते हैं बच्चों, लेस देन 5/4। जिस ऑर्डर में चला है उसी ऑर्डर में चलेंगे, है ना। हम अपने हिसाब से कुछ भी ले नहीं सकते। अब देखो बच्चों हम क्या जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे, राइट टू लेफ्ट आ रहे क्या, नहीं आ रहे। जब लेफ्ट टू राइट चले, जिस ऑर्डर में बोला उसी ऑर्डर में चलेंगे। हम अपने हिसाब से बच्चों किसी भी ऑर्डर में नहीं जाएंगे। बात सभी को समझ में आ रही है। तो ऐसे थे बच्चों क्या, सेम डिनोमिनेटर में, याद सब बात सभी को समझी, ऐसे आपके क्वेश्चन थे। तो चलो बच्चों उसके बाद जो केस नंबर सेकंड जो मैं पढ़ाने वाला था, लेकिन उस दिन मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो चलो बच्चों सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, है ना। केस नंबर सेकंड बच्चों, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, डिफरेंट डिनोमिनेटर। क्या पढ़ाएंगे बच्चों, डिफरेंट डिनोमिनेटर। बात क्लियर हो रही सभी को। तो चलिए देखिए बच्चों क्या है डिफरेंट डिनोमिनेटर, आपसे डिस्कस करता हूं मैं। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर यानी क्या होता है, एक आधा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। एक आधा एग्जाम्पल बच्चों 4/5 है और डिवाइड में क्या है ना 2/3 है। ये दो रैशनल नंबर दिख रहे हैं बच्चों, इसके भी मुझे बीच का क्या फाइंड आउट करना है, रैशनल नंबर मुझे फाइंड आउट करके देना है। तो यहाँ पे जब बच्चों सेम डिनोमिनेटर नहीं रहते, पहला मेन मोटो बच्चों, पहला मेन मोटो हमारा रहता है कि इन दोनों के बीच का डिनोमिनेटर सेम करना। याद रखना, जब भी आपको रैशनल नंबर निकालने बोलेगा बच्चों, आपको जब भी रैशनल नंबर निकालने बोलेगा, इन केस ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेटर, इन केस ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेटर, तो बच्चों आप हमेशा यही बात करोगे कि सर हमारा मेन फोकस रहेगा कि मैं डिनोमिनेटर को सेम करूं। तो चलिए बच्चों सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो मुझे बताओ ये 4/5 है। पहले स्टेप्स में मैंने क्या बताया था बच्चों आप सभी लोगों को कि जो डिनोमिनेटर, यहाँ पे गेम चेंजर डिनोमिनेटर ही रहता है रैशनल नंबर में बच्चों, ठीक। तो मुझे बताइए ये जो रैशनल नंबर है मुझे सेम डिनोमिनेटर चाहिए, तो सीधा फोकस करना, इन दोनों का कर देना आपस में मल्टीप्लाई। बोलो 5 3 से कितना आता है 15। यहाँ तक बात सभी को समझी, 5 3 से कितना आता है 15। चलो 5 3 से 15 आ रहा है, तो मुझे बता 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा बच्चों, 3 से करेंगे। ये 4/5 और ये 2/3 जैसे का वैसा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आएगा 3 से। रैश का रूल है बच्चों, लिए तो देना पड़ेगा, दिए तो लेना पड़ेगा। अगर नीचे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में भी करना पड़ेगा। फिर आपको पता है 3 के टेबल 15 कब आएंगे, जब तक आप 5 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो 2/3 जैसे का वैसा, लेकिन अगर नीचे में 5 से मल्टीप्लाई किए बच्चों तो ऊपर में भी करना पड़ेगा। बोलो 4 3 से कितना आया 12, 5 3 से कितना आया 15। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। 3 5 देखो 2 5 10, 3 5 कितना है बच्चों 15। लेकिन आपको पता है 12 और 15 के बीच में है ना 12 और 10। देखो बच्चों यहाँ पे कैसा है, डिनोमिनेटर सेम आया, चलो वो तो बात ठीक है। लेकिन सर 12 और 10 के बीच में तो एक ही नंबर आ रहा है 11, है ना। जब आप नंबर लाइन बनाते हो ये 10 और ये 11 और ये 12, ये 12 और 10 के बीच में क्या है, 12 से लेके 10 में जा रहे हैं। बात सभी को समझ में आ रही है। तो मुझे बताओ 12 और 10 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, एक ही नंबर आ रहा है। और लेकिन मुझे कितने फाइंड आउट करना, नंबर निकालना है बच्चों, 3 नंबर्स निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब सुनिए बच्चों, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा बिगर डिनोमिनेटर लूंगा, डिनोमिनेटर को बड़ा करने की कोशिश करूंगा बच्चों। अगर मान लो अगर मैंने इसको ऐसा किया, कैसा किया, ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। अगर मान लो सपोज, ठीक, अगर मान लो ये 4/5 दिख रहा है सभी लोगों को, मुझे बताइए 4 जैसे क्या वैसा, 5 जैसे क्या वैसा। अगर मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, मैथ्स का रूल है, लिए तो देना पड़ेगा, दिए तो लेना पड़ेगा। नीचे में 6 तो ऊपर में भी किससे मल्टीप्लाई, 6 से। बोलो 4 6 से कितना आया 24। बोलो 5 6 से कितना आया 30। यहाँ तक बात क्लियर हुई बच्चों। आगे देखिए फिर क्या है 2/3, सेम डिनोमिनेटर, यहाँ 30 तो यहाँ पे भी 30 लाना पड़ेगा। बताओ 3 को 30 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, बताओ ना, मुझे बताओ बच्चों कि 3 को मुझे 30 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई, 10 से। अगर नीचे किए तो ऊपर में भी करना पड़ेगा। चलिए बच्चों 2 × 3, नीचे अगर 10 से, क्योंकि मैथ्स का रूल है, लिए तो देना पड़ेगा, दिए तो लेना पड़ेगा।
मल्टीप्लाई में क्या आया 10, बोलो 2 10 से कितना आया 20, 3 10 से कितना आया 30। हाँ डिनोमिनेटर सेम आया है, लेकिन अब 24 और 20 के बीच में बच्चों हम बीच के नंबर निकाल सकते हैं। उसमें पॉसिबल था क्या? देखो जिसमें पॉसिबल नहीं होता ऐसा सेटलमेंट करना पड़ता है उसमें। हाँ मैंने पढ़ाया कि आप कुछ मत करना बच्चों, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा है ना, लेकिन उसमें नहीं हो रहा है ना। फिर मैंने क्या किया? सेटलमेंट किया। जब मेरे से बात नहीं पड़ती तब हम क्या करते हैं? सेटलमेंट करते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी सेटलमेंट किया बच्चों। अब आपको नंबर लाइन पता है 24 और 20 के बीच में 3 नंबर्स आते हैं। कौन कौन से? 23, 22, 21, ये 3 नंबर्स आते हैं क्योंकि आपको पता है 24 और 20। चलो 20 और 24 दिख रहा है, 21, 22, 23 ये 3 नंबर आ रहे बच्चों। मुझे यही नंबर फाइंड आउट करना था। पहले कंडीशन लगा रहा था तो आ रहे थे क्या सर हमको तो एक ही नंबर दिख रहा था वो तो 11, लेकिन अब 3 नंबर्स आ रहे हैं तो ऐसा भी सेटलमेंट करनी पड़ती है बच्चों जिसमें नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो इसके सेटलमेंट करेंगे तो आपके पास में कितने नंबर्स मिलेंगे बच्चों? 3। चलो सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। 20 के बाद आता है 21, 22, 23, तो 20/30 यहाँ तक क्लियर हो रहा है? डन। सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, है ना? तो आपका 20/30 नहीं आएगा क्या बच्चों? सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। 20/4/30 लेस देन 23/30 लेस देन 22/30 लेस देन 21/30 लेस देन 20/30। ठीक है, तो ऐसे बच्चों आपके 3 नंबर्स फाइंड आउट हुए। पहले हुए थे क्या? नहीं हुए थे। मैंने क्या किया बच्चों? आपके साथ में नहीं, प्रॉब्लम्स के साथ में सेटलमेंट किया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन थे किसमें बच्चों? डिफरेंट डिनोमिनेटर में। और एक दो एग्जांपल देखते हैं तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, है ना? चलो एक आधा एग्जांपल देख लेते बच्चों। क्या 7/8 है और क्या बच्चों -5/3 है, ये भी दिख रहा है। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बोला था कि आपस में मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का। बोलो 8 3 से कितना आता है 24। डिनोमिनेटर सेम होगा, पहला फोकस यही रहता है मेरा। ठीक है, ये 7/8 और ये -5/3। चलो बताओ क्या होता है 8 3 24। 8 के टेबल में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 24 आएगा बच्चों 3 से। मैथ्स का रूल है, लिए तो देना पड़ेगा, दिए तो लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों? 7/8 नीचे का 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर में भी 3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो बच्चों 7 3 21, 8 3 24। यहाँ तक बात क्लियर हुई? चलिए अब सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। 3 के टेबल में 24 आना चाहिए। कितने से मल्टीप्लाई करते हो आप? 8 से। 8 से नीचे किए तो ऊपर में भी करना पड़ेगा, क्यों क्या है बच्चों मैथ्स का रूल है, लिए तो देना पड़ेगा, दिए तो लेना पड़ेगा। ठीक, चलो बच्चों क्या है -5 3, ऊपर भी 8 नीचे भी 8। 5 8 जो कितना होता है -40, 3 8 जो कितना होता है 21। चलो सर डिनोमिनेटर तो सेम है। सर डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन -40 बोला। यहाँ तो बहुत सारे नंबर आते हैं, अब हम कैसा करेंगे? जो काम के कोई भी 3 नंबर लो, खत्म खेल करो। ठीक है, तो क्या लिखोगे? 21/24 लेस देन, आप कुछ भी लिख सकते हो बच्चों। क्या 17/24 लेस देन 16/24 लेस देन 15/24 लेस देन -40/24। ऐसा आप कुछ भी नंबर्स ले सकते हो। बहुत सारे नंबर आ रहे बच्चों, बहुत। देखो इसमें कैसा डायरेक्ट आया, उसमें दिक्कतें हो रही थी, इस वजह से बच्चों मैंने वहां क्या किया? सेटलमेंट किया। यहाँ पे सेटलमेंट की कोई बात तच नहीं ना। बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों कि यहाँ पे कोई भी सेटलमेंट की बात आ रही? क्या आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे बच्चों कोई भी सेटलमेंट की बात है ही नहीं ना। तो अब क्या करेंगे? आगे आंसर ये सिंपल था, कोई भी 3 नंबर निकालने बोला था, मैंने निकाल लिया बच्चों। सिंपल है क्वेश्चन, सेम डिफरेंट डिनोमिनेटर का। और एक आधा एग्जांपल लेता हूं आपके लिए जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा बच्चों। चलिए और एक आधा एग्जांपल लूंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, है ना? जैसा सपोज और एक आधा एग्जांपल लेता हूं मैं। अब अपने हिसाब से लेते हैं -4/6 और ले लेते हैं क्या 1/3। दिख रहा है सभी लोगों को? -4/6 1/3। ये भी बच्चों कैसा है? आपका डिफरेंट डिनोमिनेटर है। तो देखिए बच्चों सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे? पहले -4/6 6 3 से कितना आता है 18। सेम डिनोमिनेटर करने की बात करते हैं। पहला मेरा मेन मोटो क्या रहता है बच्चों की? डिनोमिनेटर को मुझे क्या करना है? सेम। बात समझ में आ रही है? तो बोलिए हाँ। 6 3 से क्या होता है बच्चों? 18 होता है। तो 6 के टेबल में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 6 आएगा बच्चों 3 से। मैथ्स का रूल है ना? मैथ्स का रूल है, जो भी करते हो लिया तो देना पड़ेगा, दिए तो लेना पड़ेगा।
3 से मल्टीप्लाई नीचे ऊपर भी करना पड़ेगा, -4 3 12, 6 3 18। यहाँ तक बात क्लियर हुई। फिर अनदर नंबर क्या है 1/3, 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा सर 6 से। मैथ्स का रूल है, लिए तो देना पड़ेगा, दिया तो लेना पड़ेगा। नीचे 6 तो ऊपर भी 6, बोलो 1 × 6 6, 3 6 18। अब आपको दिख रहा है बच्चों -12/8 नो 6/10, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बहुत सारे नंबर आते, बहुत सारे नंबर आते। क्लियर हो रहा है बच्चों? बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक, बात क्लियर हो रही है? तो इतने सारे नंबर आ रहे हैं, अब हम कैसा करेंगे सर? हमको तो नंबर चाहिए। ठीक है, कौन कौन से नंबर आएंगे बच्चों आपके पास में? बोलिए -12 के पहले क्या आएगा? -11/18 है ना, -11/18 आपका जो ऑर्डर है भैया, -12/18 लेस देन -11/18। क्लियर हो रहा है? फिर माइनस क्या आएगा? -10/18। फिर और क्या आएगा? -9/18। फिर आ सकते हैं बच्चों क्या? लेस देन 7/18। ठीक है बच्चों, तो आपके ऐसे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों आपके क्या है 3 नंबर्स। ठीक है, हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, क्या? फाइंड आउट द रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसा आपका बच्चों सिंपल सा कंसेप्ट था। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, ऐसा आपका कंसेप्ट था बच्चों। चलो, इसके बाद जो हल्का फुल्का टॉपिक मैं डिस्कस करता हूँ बच्चों आपसे, है ना, कि रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसा लिखते हैं। रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसा लिखते हैं मैं ओरली बताता हूँ बच्चों आपको। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने पढ़े रैशनल नंबर। होता क्या है रैशनल नंबर? रैशनल नंबर यानी सर ऐसा फॉर्म जिस a/b का फॉर्म जिसके डिवाइड में कुछ तो भी रहता है, ऐसे नंबर को हम कहते हैं रैशनल नंबर। अब जो रैशनल नंबर है जो सॉल्व करके रिजल्ट में आंसर आता है, उस आंसर को बोलते हैं बच्चों क्या? डेसिमल फॉर्म। कैसा? जहां पे पॉइंट लगता है, जहां पे तुम्हारा आंसर पॉइंट में आता है। ठीक, जहां पे बच्चों आपका आंसर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं। सपोज मान लो 4 है, क्लियर, 4 / 3 ये रैशनल नंबर है। बात क्लियर हो रही है? देखो क्या, जब आप बेटा न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड मारते हो, जब आप न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड मारते हो, जो रिजल्ट में आंसर मिलता है ना, जो रिजल्ट में आंसर मिलता है अगर वो पॉइंट में आता है, ऐसे फॉर्म को बोलते हैं हम क्या बच्चों? डेसिमल फॉर्म। डेसिमल यानी डेसिमल पॉइंट, है ना, डेसिमल यानी बच्चों डेसिमल पॉइंट। या प्लेसेस की बात करूंगा, अगर मैं प्लेसेस के अकॉर्डिंग जाऊंगा बच्चों, तो आप सभी को प्लेसेस पता है, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, सॉरी यूनिट, टेंस, 100, इसके आगे भी आपको पता है, ये सभी लोग आपने पढ़े बच्चों। ठीक है, प्लेसेस पता है, यूनिट यानी 1, 10 यानी टेंस, एच यानी 100। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज आपको है बच्चों। तो कहने का मीनिंग क्या है? जब न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड मारता हूं मैं, जब बच्चों मैं न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड मारता हूं, जो रिजल्ट में अगर आंसर पॉइंट में आता है, तो मैं बोल सकता हूं कि वो आंसर कैसा बच्चों? दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ, दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। सिंपल है। तो चलिए बच्चों मैं क्या बता रहा हूं, चलो इसका एग्जैक्ट आंसर मैं बताता हूं आपको। चलो 4 को डिवाइड मारे 3 से, चलो 3 के टेबल में 4 आता है क्या? नहीं आता सर। 3 1 जो 3 लेते हैं, 4 - 3 बचा 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैं यहाँ पे 0 लगा तो फिर मैं क्या लगा तो बच्चों बोलिए? पॉइंट। तो यही पॉइंट जो लगा ना, डेसिमल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लगाया बच्चों? पॉइंट। किसके लिए मैंने 0 लगाया? और वो टेंस प्लेस के लिए आता है, समझ में आ रहा है? टेंस प्लेस के बाद मैं क्या लगा तो बच्चों? पॉइंट। क्लियर हुआ? तो यहाँ 0 लगा, इस वजह से यहाँ पे क्या है बच्चों? पॉइंट आया। अब 3 के टेबल में 10 आता है क्या? नहीं आता। बड़ा तो ले नहीं सकते, छोटा ही लेंगे। तो बोलो बच्चों 3 3 9। बोलो 0 में से 9 जाता है क्या? नहीं जाता। लेते हैं 10, 10 में से 9 गया, बचा 1, साइड वाला से 0। फिर मैं लूंगा 0, फिर आएगा 3 3 9, फिर आएगा 1, फिर 3 3 9। आपका आंसर ऐसा ऐसा चलते रहेगा, है ना। रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या? रिमाइंडर 0 लेने का नामश नहीं कर रहा है, रिमाइंडर 0 लेने का नामश नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही? तो हम कैसा करेंगे, है ना, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नाम का लेने का हमेशा आंसर देखो ऐसा चलते रहेगा। 1.333333 समथिंग आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? मैं इस आंसर को लिखूंगा बच्चों कैसा? 4/3 = 1.3 डैश। बोले तो कैसा कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर लगा दूंगा डैश, उसके ऊपर लगा दूंगा बच्चों क्या है? डैश। हम ऐसा लगा सकते हैं कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपका एग्जैक्ट अगर आंसर नहीं आता, हाँ किसी प्रॉब्लम में बच्चों रिमाइंडर भी 0 आता है, लेकिन आप ये जो 0 लगाते हो फिर उसके बाद जो पॉइंट लगाते हो, इस वजह से, इस कारण की वजह से मैं बोल सकता हूं दिस इज द डेसिमल फॉर्म। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद, क्योंकि टेंस प्लेस के बाद आपने क्या लगाया? पॉइंट। 0 इस वजह से लगाए, 0 इस वजह से लगाए क्योंकि टेंस प्लेस के बाद, और टेंस प्लेस को आप डेसिमल बोलते हो।
डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो डेसिमल के बाद आपने क्या लगाया बच्चों, पॉइंट, तो इसी फॉर्म को बोलते हैं बच्चों क्या, दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। और एक कंसेप्ट कहां से है, जब तक आप बच्चों न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं मारते तब तक आपका आंसर नहीं निकलता। लेकिन आंसर जब निकल रहा है ना, आंसर जब बच्चों निकल रहा है, लेकिन जब आप जीरो लगाते हो डिवीजन में, है ना, जब फिर पॉइंट लगाते हो, इस फॉर्म को हम कहते हैं बच्चों क्या, डेसिमल फॉर्म। दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। मैं बोल सकता हूं 1.3 डैश, दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। बात समझ में आई बच्चों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, आज हम यही फिनिश करते हैं। जो भी टॉपिक रहेगा बच्चों अगले क्लास में देखा जाएगा। सो मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर स्टे कंटिन्यू माय वीडियो। थैंक यू सो मच।